न- नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपी पीएससी के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम MPPSC की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे ये पेज हमने एडवर्टाइजमेंट का खोला हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। यहाँ 14वें नंबर पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर 2024 पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन पदों को भरा जाएगा, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी DPHNO यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन नंबर है 59/2024, 31 दिसंबर को जारी किया गया था। 2024 में लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 26 अप्रैल 2025। ऑनलाइन आवेदन आप इन पदों पर 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर। इन पदों के लिए जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। जन्मतिथि के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट ही वैलिड माने जाएंगे। पात्रता की बात करें, शैक्षिक योग्यता आवेदक ने MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा आवेदक ने हासिल किया हो। साथ ही नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पंजीकरण, रोजगार पंजीकरण एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन की शर्त है उसमें शिथिलता दी गई है माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के अनुसार। तो यहाँ किसी भी रोजगार कार्यालय में आपके पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जीवित रोजगार पंजीयन यानी जो उनका रजिस्ट्रेशन है अप्लाई करते समय जरूरी नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इन पदों के लिए जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। OMR आधारित ये परीक्षा होगी यानी ऑफलाइन मोड में होगी। और इससे संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड, वो आपको mppsc.mp.gov की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। कोई भी प्रवेश पत्र आपके घर के पते पर ऑफलाइन मोड में नहीं भेजा जाएगा या बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। पदों की संख्या यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। रिक्त पद हैं अनरिजर्व्ड के 3, SC का 1, ST के 3 हैं, OBC के 4 हैं, EWS का 1, टोटल 12 पद हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश शासन के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए आरक्षित पद यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी तरह महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनरिजर्व्ड का 1 है, ST का 1, OBC का 1 है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। संविदा कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण का नियम है, यहाँ पर कम से कम संविदा के रूप में आवेदक ने 5 साल तक सर्विस की होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेनी होगी। दोस्तों, ये नर्सिंग ऑफिसर के जो पद हैं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भरे जाने हैं। ये ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर के पद हैं और अस्थायी हैं। वेतनमान जो हो गया यहाँ पर 15,600 से 39,100 और 5400 के ग्रेड पे में इनको भरा जाएगा।
अन्य जो भत्ते हैं, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं, वो यहाँ पर लागू होंगे। यहाँ मुख्य कार्य जो होगा, कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद मातृ स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और उनकी देखभाल करना होगा। यहाँ अहर्ता, जैसे कि पहले ही बता दिया है, MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम से आवेदक ने स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हो। साथ ही नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव जो है नर्सिंग ऑफिसर, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर ट्यूटर, मैट्रन, नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड 2 के रूप में आवेदक ने नियमित रूप में रेगुलर मोड में हासिल किया होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी मध्य प्रदेश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हों, SC, ST, BC, EWS वर्ग की महिलाओं और दिव्यांगजनों को 5 साल तक की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो लिखित परीक्षा, जो कि OMR मोड में होगी, के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम परिणाम या फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन और साक्षात्कार में जो मार्क्स प्राप्त होंगे उनके आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 27 मार्च से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 1 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 के बीच में। साथ ही प्रवेश पत्र कब से होगा, लिखित परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज किस तिथि तक आपको भेजने हैं, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज कब तक भेजने हैं और साक्षात्कार की तिथि, इसकी घोषणा आयोग के द्वारा बाद में की जाएगी, जिसका या जिसकी सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने हैं। mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर अन्य माध्यम से जैसे ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। परीक्षा शुल्क जो यहाँ रखी गई है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी और अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के 200 रुपये 50 है, जबकि अन्य के लिए जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। साथ ही अन्य स्टेटों के रहने वाले कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, इसके साथ ही दिव्यांगजनों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक। दोस्तों, ये परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में ना होकर ऑफलाइन मोड में OMR आधारित होगी। OMR पर किस तरह से आपको अपने आंसर देने हैं उसकी यहाँ पूरी डिटेल आपके लिए दी गई है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, किस तरह से OMR में आपको आंसर अंकित करने हैं। साथ ही अगर आप किसी उत्तर पर आपको आपत्ति है तो उसके लिए आप यहाँ पर 100 रुपये फीस का पेमेंट करके प्रति प्रश्न 100 रुपये प्रति प्रश्न और 100 रुपये प्रति सत्र पोर्टल चार्ज के साथ आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन मोड में, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर। साथ ही आपको परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद OMR सीट इन्विजिलेटर को सौंप देनी है। प्रवेश पत्र आपको केवल ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे mppsc.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। इसके साथ ही यहाँ अगर अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपका प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित जो परीक्षा की योजना है और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों MPPSC के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। 27 मार्च 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करा सकते हैं केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार की समाचार की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में अप्लाई कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में एक नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।